अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप डरते हैं कि कोई आपको धोखा दे के चला जाएगा या कोई छोड़ के चला जाएगा, या आप डरते हैं कि वो आपको इग्नोर करेगा, तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। इसे छोड़ के मत जाइएगा, इसको पूरा देखना है आपने। आज की वीडियो में स्पॉन्सर किया है वानो कराची से, जिन्होंने हमें बहुत सारे खूबसूरत तोहफे भेजे, जिसमें मौजूद जैकेट, ये रिंग, मेरी उंगली में इजाफा हो गया है रिंग का, अनबॉक्सिंग साइड भी आपको दिखाई दे रही होगी। वानो ने बहुत ही खूबसूरत और दिल से और मोहब्बत से भेजा है ये तोहफ़ा हमारे लिए ख़ास, और साथ में मिठाई भेजी है। न्यू ईयर के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, दुआओं का, ढेर सारी मोहब्बत का बेहद मशकूर है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमारे साथ जोड़े रखे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अहवानों की सेहत और सलामती के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। रब कायनात ने मर्द में औरत और औरत में मर्द के लिए कशिश रखी है, इसलिए उनका एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना फितरत है, और इसी कशिश की वजह से मर्द और औरत एक दूसरे के साथ रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं। लेकिन ये सुकून उस वक्त गारत हो जाता है जब दोनों को पता चलता है कि दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम उन मुश्किलों का जिक्र करेंगे जो किसी की पुरकशिश शख्सियत से मुतासिर होकर या किसी के ज़ाहिरी हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर एक दूसरे के साथ रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक करने वालों के बाद में पता चलता है, और ऐसे मौके पर ज़िंदगी तकलीफ़ों से भर जाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग आम तौर पर अपना असली चेहरा छुपा कर रखते हैं और चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं, और जब ऐसे शख्स से रिश्ता मुंसलिक करने वाले पर चेहरा खुलकर सामने आता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ऐसे मौके पर आम तौर पर मर्द हजरात को इतना नुकसान नहीं होता जितना ख़वातीन को होता है। इसलिए अगर ख़वातीन मोहब्बत में गिरफ़्तार होने से पहले इस वीडियो में बताए जाने वाले असूलों पर अमल कर लें तो ऐसी परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ऐसे असूल बताएंगे, टिप्स बताएंगे, जिससे ऐसे अंदेशे दूर हो जाएंगे। आपको पहले ही उस बंदे का पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन नहीं है, क्या वो आपको धोखा तो नहीं देगा, क्या वो हमेशा आपके साथ तो रहेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नंबर 1 पर दोस्तों, ईमानदारी का इम्तिहान लें। अपने पार्टनर का जो आपसे ये कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसका इम्तिहान ज़रूरी है ईमानदारी का, कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। मोहब्बत के लिए ईमानदारी का इम्तिहान लेना कोई बुरी बात नहीं, और अपने लिए पसंद की जाने वाली हर चीज़ को ठोक बजा कर देखना ऐन अक्लमंदी है। इसलिए जिससे मोहब्बत करें उसे ज़रूर परखें कि वो रिश्तों के साथ कितना ईमानदार है, लेन देन के मामलात में उसके ख्यालात कैसे हैं। दोस्तों, ईमानदारी को जांचने के लिए इस बात पर भी गौर करें कि वो दूसरी खूबसूरत लड़कियों के साथ किस तरह गुफ्तगू करता है। क्या वो अपनी गुफ्तगू और ज़हानत से उन्हें अक्सर मुतासिर करने की कोशिश करता रहता है और उनके सामने ज़्यादा शाइस्तगी का मुजाहरा करता है? और अगर वो ऐसा कर रहा है तो ऐन मुमकिन है कि कल कलां को किसी और को फांस कर आपको चलता करे। ईमानदारी जांचने के लिए इस बात पर भी ध्यान दें कि आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर झूठ तो नहीं बोलता, वो फ़ोन पर आहिस्ता आहिस्ता बातें तो नहीं करता, और फ़ोन पर बात करने के दौरान आपसे दूर रहने की कोशिश तो नहीं कर रहा। क्या वो आपका तारुफ अपने रिश्तेदारों और अहबाब को खुलकर करवा रहा है कि नहीं, और क्या आप उसके माजी और हाल के बारे में अच्छी तरह आगाह हैं कि नहीं, और कहीं वो अपनी माजी की किसी बात को आपसे छुपा तो नहीं रहा। इन बातों का ख्याल रखते हुए नंबर 2 पर, क्या वो आपकी वाकई इज़्ज़त करता है। इज़्ज़त के बगैर मियाँ बीवी का संजीदा रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ता। इसीलिए दोस्तों, इस बात को जांचना, परखना कि आपका पार्टनर आपकी राय का एहतराम करता है या नहीं बहुत ज़रूरी है। आपको देखना होगा कि क्या दूसरों के सामने छोटी छोटी बात पर आपको मजाक तो नहीं उड़ाता, और अपनी बात को मुकद्दम करने के लिए और दलील ना होने के बाइस अपनी आवाज़ को बिला वजह बुलंद तो नहीं कर रहा, और अपनी राय को ताकत के ज़ोर पर मनवाने का आदी तो नहीं है, और क्या तंज उसका हथियार तो नहीं है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को दोस्तों बगौर देखें, और अगर वो ऐसा करता है तो समझ लें कि मियाँ बीवी के संजीदा रिश्ते के लिए वो अभी बिल्कुल भी संजीदा नहीं है।
اب دوستو یہاں پر نمبر 3 پر آپ دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ عام طور پر نئی محبت میں لڑکے لڑکی کی ہر بات سے متفق ہو جاتے ہیں دوستو، لیکن شادی کے بعد ان کا رویہ بدل جاتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے غور کریں کہ کیا وہ آپ کی ہر بات سے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، آپ کو سمجھانے کی بجائے متفق تو نہیں ہو رہا۔ کسی کے ساتھ ذہنی انڈرسٹینڈنگ کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ سفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن دوستو ہمارا سماج ہمیں اس بات کی ابھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ شادی سے پہلے کسی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ تنہا سفر کریں، اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ایسا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو وقت آپ فون پر یا ملاقات میں اکٹھے گزارتے ہیں، اس میں اس بات پر اچھی طرح دھیان دیں کہ ظاہری کشش اور حسن کے علاوہ آپ دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کیا آپ کے کوئی مشترکہ شوق ہیں، اور کیا آپ جس چیز کو پسند کر رہی ہیں آپ کا پارٹنر وہاں بوریت کا اظہار تو نہیں کر رہا۔ ان باتوں کے ساتھ اس بات پر دھیان دیں کہ دوسرے کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے، کیونکہ کوئی چاہے عقل مند ہو، ذہین ہو، پرکشش ہو یا امیر ہو، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اصل میں وہ کون ہے۔ دوستو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں اور اپنے مستقبل کا کوئی بھی فیصلہ کمزور خیالات اور ظاہری محبت کی بنیاد پر مت کریں، تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی زندگی پرسکون گزرے۔ دوستو امید ہے کہ آج کی یہ 3 ٹپس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی، آپ کے لیے آسانی کا باعث بنیں گی۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کوئی سیکھ ملی ہو، اگر آپ کو کوئی آسانی ملی ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے۔ دوستو روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔